जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिएगा, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं और ये टॉपिक रहने वाला है एनईपी 2020, जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये 5-10 मिनट का वीडियो होने वाला है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण बात करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे। देखिएगा, हम आज जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वह टॉपिक है हमारा एनईपी 2020। ठीक है, ये नई शिक्षा नीति है। अब इसके बारे में क्या क्या जानकारियां हैं, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, पहले हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति है एक्चुअल में ये। इस नई शिक्षा नीति के बारे में हमसे क्या पूछा जा सकता है। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये हमारे भारत की नई शिक्षा नीति है जो क्या कहती है हमें। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे एनईपी के नाम से जानते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है भारत में एनईपी, अभी तक कितनी एनईपी आ चुकी है इसके बारे में भी प्रश्न पूछेगा। तो ध्यान रखना, भारत में प्रथम जो एनईपी आई थी वो 1968 के समय 68 में आई थी और इस समय इंदिरा गांधी क्या थी, हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। इस समय इंदिरा गांधी के समय जो है प्रथम हमारे राजस्थान की प्रथम भारत की जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इंदिरा गांधी जी लेकर आए थे 1968 के अंदर। फिर दूसरी जो एनईपी आई थी वो आई थी 1986 राजीव गांधी के समय। आपको पता होगा, जितनी भी जो आपकी जो शिक्षा नीति आती है वह शिक्षा नीति कहीं ना कहीं संबंध होती है वो किससे, राजीव गांधी जी के समय जो शिक्षा नीति आई थी उसी को आधार मानकर ये शिक्षा नीति बनाई जाती है। ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका जो जितना एफर्ट डाले गए थे द्वितीय आपकी शिक्षा नीति के अंदर, उतना एफर्ट कोई नहीं डाल सकता है। अभी राजीव गांधी जी रहे भी नहीं है, तो ध्यान में रखना है जो भी आती है वो इसको आधार मानकर चलती है। तो दूसरी एनईपी कब आई थी, वो आई 1986 में। और तीसरी की बात करते हैं तो ये जो अभी वर्तमान में है ये है तीसरी एनईपी, यानी नवीनतम एनईपी है ये अपनी। कौन सी है? नवीनतम। इसको नवीनतम शिक्षा नीति के नाम से भी हम जानते हैं, आपको पता होगा, शिक्षा नीति के नाम से हम जानते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं कि ये क्या कहता है। देखिएगा, यहाँ पर है ये 20वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति है। ये 34 वर्ष बाद जारी की गई। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि ये जो 2020 की जो आपकी नई शिक्षा नीति है ये कौन सी 21वीं सदी की कौन सी शिक्षा नीति है, तो ये प्रथम शिक्षा नीति है। ध्यान रखना, 20वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति कौन है, तो ये जो वर्तमान में है ये 21वीं सदी की क्या है, आपके प्रथम शिक्षा नीति है। यह 34 वर्षों बाद आई है। कितने वर्षों बाद आई है? 34। 1986 के बाद, 1986 के बाद कोई शिक्षा नीति आई है तो वो आई है आपकी यही, यानी 34 वर्षों के बाद आई है। यहाँ पर कौन सी समिति थी जिसने इस शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया है, तो ध्यान रखना, कस्तूरी रंजन समिति है। वेरी इंपोर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी समिति ने एनसीपी 2020 को जो है वो बनाया है, तो ध्यान में रखना है उसका नाम है कस्तूरी रंजन समिति। इसका गठन कब हुआ है, तो ध्यान रखना जून 1917 में, सॉरी जून 2017 में, जून 2017 में इस समिति का गठन किया गया। इसमें कुल सदस्य रखे गए थे 1+11, यानी कुल 12 सदस्य रखे गए इसमें। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन। ये इसरो के जो है वो शायद अध्यक्ष रहे हुए, तो ध्यान में रखना है कौन थे अध्यक्ष, कृष्णामाचार्य कस्तूरी रंजन। कार्य क्या है, शिक्षा नीति का ड्राफ्ट मसौदा प्रारूप तैयार करना, यानी कस्तूरी रंजन को यह दिया गया था कि आपको नई एनसीपी जो है उसका प्रारूप मखोटा आपको क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी थी वह रिपोर्ट कब सौंपी गई है, तो यहां से भी काफी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एनसीपी जो 2020 है उसकी रिपोर्ट कब सौंपी गई कस्तूरी रंजन ने, तो ये सौंपी थी 31 मई को। कब सौंपी थी? 31 मई 2019 को ये रिपोर्ट सौंपी गई। मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल गई थी 29 जुलाई को। ध्यान रखना, कब मिली थी? 29 जुलाई 2020 को इसे मंत्रिमंडल की क्या मिली, स्वीकृति मिली। इसमें भाग कितने हैं, तो ध्यान रखना 4 भाग या 4 विषय हैं। अध्याय कितने हैं, तो इसमें अध्याय 16 है। 16 अध्याय। भाग कितने हैं, तो 4 भाग इसमें बताए गए हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछेगा आपसे कि कितने विषय हैं और कितने भाग हैं। तो विषय है इसमें 4 और भाग कितने हैं, 27। इसकी रिपोर्ट कब सौंपी? 31 मई को। और मंत्रिमंडल ने कब मोहर लगाई, तो 29 जुलाई को मोहर लगाई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कि सर आगे हमें क्या पूछा जाएगा। इसके ऊपर आपको पता है कि थोड़ा सा इसको डिवाइडेशन किया गया है आपके कैटेगरी वाइज, यानी जो विद्यालय होते हैं, स्कूल होते हैं, उसके आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर
कि फाउंडेशनल स्टेज होती है, फाउंडेशनल स्टेज, इसके अंदर कौन सी आयु रखी गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर है प्रीपैरेटरी स्टेज या मिडिल स्टेज है, फिर है सेकेंडरी स्टेज है। यानी इसको कुल मिला के 4 भागों में बांटा गया है। पहली स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, फिर है प्रीपैरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है। इसके अंदर 3 से 8 वर्ष के जो बच्चे होंगे वो है, इसके अंदर 8 से 11 वर्ष के बच्चे हैं, यहाँ पर 11 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, और यहाँ पर 14 से 18 वर्ष के बच्चे हैं। यहाँ पर फाउंडेशनल नेशनल स्टेज में जो है कौन कौन सी क्लासें होगी, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। यानी इसको 5 भाग में दिया गया है। कितने भाग में? 5। यानी ये नियम कहता है ना 5 3 3 4 वाला नियम। इसमें कितना है देखो, यहाँ पर है ग्रेड 3rd क्लास है, 4th है, 5th है। यानी इसमें कितनी 3 क्लासें हैं ये दी गई। यानी इसके अंदर 3री क्लास, 4थी क्लास और 5वीं क्लास इसके अंदर जोड़ी गई है। तो 3 इसके बाद फिर 11 से 14 वर्ष में 6ठी, 7वीं और 8वीं, यानी 3 इसमें भी जोड़ेगी, 3 इसमें भी। इसमें है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, यानी 4 है। यानी नई शिक्षा नीति का फॉर्मूला क्या है? 5-3-3-4 है। 5-3-3-4 ये फॉर्मूला दिया गया है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो 3 से 6 वर्ष के बालकों को आंगनवाड़ी या नंदघर बाल वाटिका में शिक्षा दी जाएगी, जिसके लिए कोर्स चल रहा है, आपको पता होगा NTT। कौन सा कोर्स है? NTT है या फिर ECCE है। ये 2 कोर्स जो भी पुरुष या महिलाएं करेंगे उन्हें NTT के तहत या ECCE के तहत क्या किया जाएगा? इन बाल वाटिका या फिर आपके आंगनवाड़ी या नंदघर के अंदर लगाया जाएगा। कक्षा 5 तक एवं आगे की संभव हो तो स्थानीय मातृभाषा में शिक्षा दी जा सकेगी। यानी 5वीं क्लास से आगे की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाएगी। ये इसका मेन मोटो बताया गया है। फिर है यहाँ तक कि अंग्रेजी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी जो अभी रट्टू बना रखे हैं बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाना, यानी अंग्रेजी की जो अनिवार्यता है उसको खत्म कर दिया जाएगा। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ किसमें शिक्षा देनी चाहिए? वो मातृभाषा में देनी चाहिए। बच्चे को ये पता होना चाहिए एक्चुअल में मातृभाषा में हम इन शब्दों को कैसे, मातृभाषा में बच्चा जल्दी सीखता है। फिर आगे है कक्षा 6 से व्यवसायिक शिक्षा को शुरू की जाएगी। यानी व्यवसायिक, आजकल हम जो भी देखते हैं ना, पढ़ के बहुत सारे बेरोजगार हो गए, उन्हें ये नहीं बताया जाता एक्चुअल में आगे चलकर वो क्या व्यवसाय करेंगे। तो 6 क्लास से उन्हें व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी। इसके बारे में ये प्रारूप के अंदर इसमें दिया गया है। कक्षा 9 से विषय चुनने की स्वतंत्रता दी जाएगी। अभी अपन कक्षा 11 से जो है वो विषय चुनते हैं, आपको अब जो है वो कक्षा 9 से विषय चुनने का क्या दिया जाएगा? यहाँ पर अवसर दिया जाएगा। तथा स्काई की बाध्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी आप किसी भी सब्जेक्ट जो स्काई, जैसे साइंस कॉमर्स, इसमें ये नहीं, आप जिस भी सब्जेक्ट में अगर आपको इंटरेस्ट है, जैसे मान लीजिए संस्कृत है, जैसे मान लीजिए आप इसके अंदर अंग्रेजी हैं, जैसे मान लीजिए इसमें कॉमर्स है या फिर विज्ञान है, इनमें से कोई भी आपको सब्जेक्ट चुननी है। आप किसी एक फैक्टर में जो है, जैसे कॉमर्स का स्टूडेंट कॉमर्स का नहीं रहने वाला, साइंस का नहीं, आर्ट्स का नहीं रहने वाला होगा इसमें। फिर एक कक्षा 10 से 12 तक की बोर्ड परीक्षा को सेमेस्टर पद्धति 6 माह के आधार पर लागू किया जाएगा। यानी यहाँ पर जो आपकी जो भी बोर्ड की कक्षाएं होती है उसको सेमेस्टर वाइज जो है वो लागू किया जाएगा। वो इसकी एक आधार है, इसमें माना गया है। फिर आगे है कि स्नातक शिक्षा के लिए यहाँ पर मल्टीपल एंट्री एग्जिट का प्रावधान है। प्रथम वर्ष में यहाँ पर सर्टिफिकेट, देखो स्नातक शिक्षा के लिए मल्टीपल एंट्री एग्जिट का प्रावधान है। यानी क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई आपको प्रथम वर्ष जो है वो सर्टिफिकेट, द्वितीय वर्ष जो है वो डिप्लोमा, तृतीय वर्ष जो है डिग्री और चतुर्थ वर्ष है वो शॉर्ट डिग्री। यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे आप अब जो है ना शॉर्ट डिग्री यानी PhD जो भी करते हैं, PhD करेंगे तो अब वो PhD 4 साल में उसकी PhD क्या होगी? पूरी होगी। तृतीय वर्ष में अपन जानते हैं सभी डिग्री होती हैं, और जो 2 वर्ष का होता है वो डिप्लोमा है, और प्रथम वर्ष में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये 4 भाग इसके दिए किए गए हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? बहुत अच्छी जानकारी देता है ये, तो देखेगा। आगे बताया गया विद्यालय परिसर के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है? स्कूल कॉम्प्लेक्स 5 से लेकर 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर सभी प्रकार के स्कूलों का समूहन किया जाएगा। 5 से 10 किलोमीटर के अंदर जो है वो सभी क्या होने चाहिए? स्कूल होने चाहिए। राजस्थान में ये प्रावधान लागू
कर रखा है, राजस्थान ने तो लागू कर ही रखा है, आपको पता होगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय आकलन केंद्र। राष्ट्रीय आकलन केंद्र जिसमें प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा एवं समग्र विकास हेतु ज्ञान का विश्लेषण यहाँ पर किया जाएगा। फिर है नई शिक्षा नीति के अनुसार देश में मूल्यांकन की सर्वोच्च संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई है, जो राष्ट्रीय आकलन केंद्र के रूप में कार्य करेगी। एनसीपी के आधारीय स्तंभ है, आसान पहुंच है, गुणवत्तायुक्त शिक्षा है, इक्विटी है, समानता है, वहनीयता है या जवाबदेही है। ये इसके प्रमुख स्तंभ माने गए, ध्यान रखना। आसान पहुंच होनी चाहिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा है, इक्विटी यानी समानता है, वहनीयता है और जवाबदेहिता है। ये इसके प्रमुख जो है वो तत्व माने गए। आगे बात करते हैं सर, आगे क्या है देखेगा। आगे हम इसकी चर्चा करें तो आगे है 2030 के बाद केवल 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम ही मान्य होगा। यानी आप 2030 के बाद जो है वो 2 साल की बीएड करते हो भी आप, है ना, बीएड कर रहे हो, ये बीएड क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। एसटीसी भी आप कर रहे हो 4 बीएसटीसी जो है 2 साल की, ये भी बंद हो जाएगी। यानी आगे 4 साल की डिग्री आपके पास होगी तो ही आप जो है वो टीचर बन पाएंगे। फिर आगे शिक्षकों के लिए एनसीएफ बनाया जाएगा, जिसे 5 से 10 वर्षों में संशोधित करने की स्वतंत्रता होगी। ध्यान रखना, एनसीएफटी यहां पर है वापस एनसीपीएफईसीसी, नेशनल क्यूरिकुलम पेडागोजिकल फॉर्मवर्क ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्री रूपरेखा प्रारंभ बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा 0 से 9 वर्ष के बालकों के लिए एक पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करना है। ईसीसी क्या है, ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो अभी मैंने आपको बताया था ईसीसी कोर्स लागू किया। इसमें 3 से 9 वर्ष के वर्ग के बालकों को सम्मिलित किया जाएगा। इन बालकों को शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास के लिए तत्काल प्रभाव से एक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाएगा। आगे है इसका क्या मेन उद्देश्य और क्या है देखिएगा। यह कह रहा है कि निपुण भारत मिशन, निपुण भारत मिशन, निपुण भारत मिशन क्या कहता है, नेशनल, इंग्लिश तो अपनी कमजोर है भाई साहब, क्या लिखे को सही नहीं देख रहे हो, नेशनल इन द रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग नर्सरी भारत मिशन। चलिए इसका नाम क्या है ध्यान रखना, वो इंग्लिश में है NIPUN मिशन, निपुण भारत मिशन है। अब इंग्लिश आप पढ़ लेना, अपन इंग्लिश के टीचर नहीं है। आगे है इसको प्रारंभ कब किया जाएगा, 5 जुलाई 2021 से इसे प्रारंभ किया है। फॉक्स अवधि क्या है इसकी, 2026 और 27 है। ये 3 से 9 वर्ष के जो ईसीसी बालकों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान से प्रवीणता लाने हेतु एक राष्ट्रीय पहल है। इस अभियान के तहत निम्न योजनाएं संचालित की जा रही है। कौन कौन सी संचालित की जा रही है योजनाएं देखते हैं। FLN फाउंडेशन नेशनल लर्निंग, क्या लिखा हुआ है देख लेना, नर्सरी। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल है, क्या लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल है। इसको प्रारंभ किया जाएगा 2021 में, लक्ष्य है 2025। ये निपुण भारत मिशन का एक घटक है। इस कार्यक्रम के तहत 3 से 9 वर्ष के बालकों में मूलभूत साक्षरता, हिंदी एवं गणनात्मक कौशल, गणित को विकसित करने हेतु प्रयास किए जाएंगे, आगे किए जाएंगे। साथ ही इसके लिए शिक्षकों को ऑनलाइन में ऑफलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे है नेक्स्ट लास्ट अपना एक पेज है जिसमें क्या कहा गया है, ऑनलाइन प्रशिक्षण दीक्षा ऐप के माध्यम से दिया जाएगा। किसके माध्यम से, दीक्षा ऐप के माध्यम से दिया जाएगा। और स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम, स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम ये भी इसके तहत, विद्या प्रवेश कार्यक्रम इसमें निपुण भारत मिशन के तहत चलाए जाने वाले कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम नव प्रवेशित बालकों कक्षा फर्स्ट हेतु प्रथम 3 माह 12 सप्ताह तक चलाया जाएगा। इसमें शिक्षण खेल आधारित गतिविधियों के आधार पर करवाया जाता है ताकि बालक अपने आप को विद्यालय औपचारिक वातावरण में समायोजित कर सकें। तो ये आपकी थी प्यारे विद्यार्थियों एनसीपी NEP है ना, NEP 2020। तो थोड़ा सा समझ लेना, यहाँ पर थोड़ी अपनी इंग्लिश कमजोर है, मैं मानता हूँ इस चीज को। तो बाकी तो आपको चीजें समझ आई होगी कि दिख भी रहा है, तो आप एज ए इंग्लिश के विद्यार्थी हो तो समझ सकते हो थोड़ी सी। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थी अपनी NCF 2020। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।